क्वेंटिन बेक यानी मिस्टीरियो मरने से पहले दुनिया के सामने एक ऐसा वीडियो छोड़ जाता है जिसने पीटर पार्कर की पूरी जिंदगी उलट-पुलट कर दी। उस वीडियो में वो स्पाइडरमैन पर अपने मर्डर का इल्जाम लगा देता है और साथ ही पीटर की सीक्रेट आइडेंटिटी भी पूरी दुनिया के सामने रिवील कर देता है। अगले ही दिन पूरा न्यूयॉर्क बस एक ही बात कर रहा होता है, स्पाइडरमैन असल में पीटर पार्कर है। अब बेचारा पीटर जहां भी जाता है, लोग सेल्फी लेने से पहले सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। पीटर उसकी गर्लफ्रेंड एमजे, बेस्ट फ्रेंड नेड लीड्स और ऑन्ट मे को डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल यानी डीओडीसी इंटरोगेशन के लिए ले जाती है। सबकी हालत खराब होती है, लेकिन तभी एंट्री होती है लॉयर मैट मर्डॉक की। वही मैट जो बाहर से एक ब्लाइंड लॉयर लगता है। मैट पीटर के खिलाफ लगे सारे चार्जेस हटवा देता है। लीगल प्रॉब्लम तो खत्म हो जाती है, लेकिन पब्लिक बैकलैश शुरू हो जाता है। सोशल मीडिया, न्यूज चैनल्स और मीम्स, हर जगह सिर्फ पीटर की ही चर्चा हो रही होती है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब टीटर, एमजे और नेड तीनों की एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर देता है। वजह सिर्फ एक होती है, कंट्रोवर्सी। पीटर को गिल्ट होने लगता है कि उसकी वजह से उसके दोस्तों का फ्यूचर भी खराब हो गया। अब पीटर सीधे न्यूयॉर्क सैंक्टम पहुंचता है और डॉक्टर स्ट्रेंज से मदद मांगता है। पीटर कहता है कि अगर लोग भूल जाएं कि वो स्पाइडरमैन है तो सब कुछ फिर से नॉर्मल हो सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज एक स्पेल कास्ट करना शुरू करता है जिससे पूरी दुनिया पीटर की आइडेंटिटी भूल जाती। लेकिन स्पेल के दौरान पीटर बार बार अपनी बात बदलने लगता है। वो कहता है एमजे को याद रहना चाहिए, नेड को भी, आंट मे को भी। स्ट्रेंज बार बार स्पेल बदलता रहता है और आखिरकार स्पेल अनस्टेबल हो जाती है। बड़ी मुश्किल से स्ट्रेंज उसे कंटेन करता है और पीटर को वहां से जाने के लिए कह देता है। पीटर हार नहीं मानता। वो एमआईटी की एडमिनिस्ट्रेटर को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि एमजे और नेड को एक और चांस मिलना चाहिए। लेकिन तभी अचानक सड़क पर एक मैकेनिकल टेंटिकल्स वाला आदमी उस पर हमला कर देता है। ये होता है स्पाइडरमैन और डॉक ऑक के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। ऑटो पीटर के आयरन स्पाइडर सूट की नैनो टेक्नोलॉजी अपने टेंटिकल्स में अब्सॉर्ब कर लेता है, लेकिन वही टेक्नोलॉजी उसके टेंटिकल्स को पीटर के कंट्रोल में ले आती है और पीटर उसे आसानी से डिसेबल कर देता है। इसी दौरान एक और फेमिलियर चेहरा सामने आता है, नॉर्मन ऑसबोर्न। डॉक्टर स्ट्रेंज तुरंत पीटर को वापस सैंक्टम टेलीपोर्ट कर देता है और डॉक ऑक को एक मैजिकल सेल में बंद कर देता है जहां पहले से कर्ट कॉनर्स यानी लिजर्ड कैद होता है। स्ट्रेंज समझाता है कि करप्टेड स्पेल की वजह से दूसरे यूनिवर्सेस से वो लोग इस दुनिया में आ गए हैं जो स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी जानते थे। अब पीटर, एमजे और नेड का काम होता है बाकी विलेंस को ढूंढकर पकड़ना। तीनों मिलकर इलेक्ट्रो और सैंडमैन को लोकेट कर लेते हैं। दूसरी तरफ नॉर्मन ऑसबर्न कुछ समय के लिए अपनी ग्रीन गॉब्लिन पर्सनालिटी पर कंट्रोल पा लेता है और फीस्ट शेल्टर पहुंच जाता है। आंट मे उसे दिलासा देती है। फिर पीटर उसे भी सैंक्टम ले आता है। जब सारे विलेंस आपस में बात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें अपने अपने यूनिवर्सेस से ठीक अपनी मौत से पहले यहाँ खींच लिया गया था। डॉक्टर स्ट्रेंज का प्लान सीधा होता है, स्पेल रिवर्स करो और सबको वापस भेज दो। लेकिन पीटर को ये गलत लगता है। उसका कहना होता है कि अगर ये लोग वापस गए तो मर जाएंगे, इसलिए पहले इन्हें क्योर करना चाहिए। डॉक्टर स्ट्रेंज इस बात से एग्री नहीं करता। तब पीटर स्ट्रेंज से स्पेल लेकर भाग जाता है। वो डॉक्टर स्ट्रेंज को मिरर डायमेंशन में ट्रैप कर देता है और आंट मे के साथ सभी विलेंस को हैप्पी होगन के अपार्टमेंट में ले जाता है। पीटर और नॉर्मन मिलकर डॉक ऑक का क्योर तैयार करते हैं और ऑटो फिर से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन तभी नॉर्मन के अंदर का ग्रीन गॉब्लिन फिर से कंट्रोल ले लेता है। वो बाकी विलेंस को पीटर के खिलाफ भड़का देता है। इलेक्ट्रो, सैंडमैन और लिजर्ड वहां से भाग निकलते हैं। अपार्टमेंट में जबरदस्त चाओस मच जाता है। ग्रीन गॉब्लिन पीटर को बुरी तरह पीता है और आंट मे गंभीर रूप से घायल हो जाती है। मरने से पहले मे पीटर से वही बात कहती है, विद ग्रेट पावर देयर मस्ट आल्सो कम ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी। यही वो पल होता है जहां पीटर की पूरी दुनिया टूट जाती है। उधर नेड को पता चलता है कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज की स्लिंग रिंग की मदद से पोर्टल्स खोल सकता है। वो और एमजे पीटर को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन पोर्टल से उनका पीटर नहीं निकलता। फिर दूसरा पोर्टल खुलता है और उसमें से एक और स्पाइडरमैन बाहर आता है। अब उनके सामने दो ऑल्टरनेट पीटर पार्कर खड़े होते हैं। उन्हें पीटर 2 और पीटर 3 नाम दिया जाता है। आखिरकार दोनों मिलकर इस यूनिवर्स वाले पीटर यानी पीटर 1 को ढूंढ लेते हैं। पीटर 1 पूरी तरह टूट चुका होता है और विलेंस को वापस भेजकर मरने देने का फैसला कर चुका होता है। तब बाकी दोनों पीटर उसे अपनी कहानियां बताते हैं, कैसे उन्होंने भी अपने सबसे करीब लोगों को खोया और कैसे उन्होंने गिल्ट के साथ जीना सीखा। उनकी बातें सुनकर पीटर 1 फिर से खड़ा होने का फैसला करता है। तीनों स्पाइडरमैन मिलकर सभी विलेंस के क्योर्स तैयार करते हैं। फाइनल बैटल के लिए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को चुना जाता है। इलेक्ट्रो, सैंडमैन और लिजर्ड वहां पहुंचते हैं और तीनों स्पाइडरमैन उनसे लड़ाई शुरू कर देते हैं। पीटर 1 और पीटर 2 मिलकर लिजर्ड और सैंडमैन को क्योर कर देते हैं। तभी डॉक ऑक भी वहां पहुंचता है और इलेक्ट्रो को क्योर करने में मदद करता है। उधर नेड एक पोर्टल खोलकर डॉक्टर स्ट्रेंज को मिरर डायमेंशन से बाहर निकाल देता है, लेकिन उसी समय ग्रीन गोब्लिन वहां पहुंच जाता है और कंटेन स्पेल को तोड़ देता है। अब दूसरे यूनिवर्सेस से और भी लोग इस दुनिया में आने लगते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज पूरी कोशिश करता है कि उन्हें रोक सके। पीटर 1 गुस्से में ग्रीन गोब्लिन को मारने ही वाला होता है, लेकिन पीटर 2 उसे
रोक देता है। पीटर 3 उसकी मदद करता है और आखिरकार गॉब्लिन को क्योर इंजेक्ट कर दिया जाता है। नॉर्मन ऑसबोर्न फिर से नॉर्मल हो जाता है। अब पीटर 1 समझ जाता है कि मल्टीवर्स को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, पूरी दुनिया को पीटर पार्कर को भूलना होगा। वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि ऐसा स्पेल कास्ट करो जिससे हर इंसान उसे पूरी तरह भूल जाए। वो एमजे और नेड से वादा करता है कि वो एक दिन उन्हें फिर से ढूंढेगा। डॉक्टर स्ट्रेंज स्पेल कास्ट कर देता है और सभी लोग अपने अपने यूनिवर्सेस में वापस चले जाते हैं। एडी ब्रॉक भी अपने यूनिवर्स में लौट जाता है, लेकिन वेनम सिम्बियोट का एक छोटा सा हिस्सा इस दुनिया में छोड़ जाता है। 2 हफ्ते बाद पीटर एक कैफे में एमजे और नेड से मिलने जाता है। वो खुद को इंट्रोड्यूस करने वाला होता है, लेकिन दोनों की खुशहाल जिंदगी देखकर रुक जाता है। उसे एहसास होता है कि शायद यही उनके लिए सबसे बेहतर है। इसके बाद पीटर ऑन्ट मे की ग्रेव पर जाता है। वहां उसकी मुलाकात हैप्पी होगन से होती है। हैप्पी भी मे को याद कर रहा होता है। दोनों समझते हैं कि मे हमेशा लोगों की मदद करने वाली इंसान थी और उसकी लेगेसी को आगे बढ़ना चाहिए। आखिर में पीटर एक छोटा सा अपार्टमेंट लेता है, अपनी खुद की सिलाई मशीन से नया स्पाइडरमैन सूट बनाता है और फिर से रात में न्यूयॉर्क की गलियों में निकल पड़ता है। अब उसके पास एवेंजर्स की टेक्नोलॉजी नहीं है, टोनी स्टार्क का सपोर्ट नहीं है और दुनिया में कोई उसे पहचानता भी नहीं, लेकिन उसके पास अब भी वो सबसे बड़ी ताकत है जो उसे स्पाइडरमैन बनाती है, जिम्मेदारी निभाने का हौसला।